हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिक एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग ये किसी अवतल या उत्तल मतलब किसी गोली पृष्ठ पर जब अपवर्तन होता है तो उस गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का जो सूत्र उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, मैं हेडिंग भी लिखा हुआ है मैंने, गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। क्या भाई, n2/v - n1/u बराबर n2 - n1/r कह लीजिए, या अगर ठीक है ये अगर सापेक्ष अपवर्तनांक के बीच में दे दिया हो n/v - 1/u बराबर n - 1/r, ये कह लीजिए। दोनों एक ही हैं, है कि नहीं। जब हमको दोनों माध्यम का अपवर्तनांक देता है तब, या एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक देता है तब ये उपयोग करते हैं पर आधारित आंकिक प्रश्न। ठीक है, चलिए तो आंकिक प्रश्न में पहला ये है, ठीक है, कि भाई देख लीजिए क्या है, एकदम आसान है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, एकदम पढ़ना है, समझना है, आराम से सोल्व कर लेना है, एकदम आराम से सोल्व हो भी जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है, कांच के एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, कांच के एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। चलिए उस 5 सेंटीमीटर को थोड़ा घेर लेते हैं। ठीक है, ये है, समझ में आ गया। कांच के एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। गोले के एक केंद्र से, देखिए गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु का एक छोटा बुलबुला है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। बोल रहा है पहला, बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर। बोल रहा है दूसरा, बुलबुले के दूर वाले पृष्ठ से देखने पर बुलबुला पृष्ठ से कितनी दूर दिखाई देगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, अभी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक हो सकता है कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बोल रहा है कि कांच के गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। एक कांच का गोला है, गोला, ठीक है, गोला, कांच का बड़ा सा गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले बना लेते हैं, जैसे कांच का एक गोला क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं आराम से एकदम। ठीक है, चलिए मान लीजिए ये कांच का एक क्या है भाई, गोला है। ठीक, ये कांच का है, ये गोला, ये क्या है भाई, ये पूरा ये क्या है, ये कांच है। समझ में आ गया, ये कांच का गोला है, समझ में। इसकी त्रिज्या कितनी है भाई, 5 सेंटीमीटर। तो भाई यही उसका केंद्र होगा। ठीक है, केंद्र बीच ही में ना होता है, ये हो गया C। ठीक है, केंद्र C, और ये इसकी त्रिज्या कितनी, 5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा बना भी लेते हैं, चलिए थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, व्यास बना लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हैं, क्या हो गया, क्या ठीक नहीं, लगभग ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये जो है, अगर इसको मैं व्यास बना लूँ बढ़िया से, एकदम ऐसे दिखा दूं, ठीक है, तो देखिए ये हो गया केंद्र। ठीक है, केंद्र, ये दूरी कितनी है, बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर है। कितनी है भाई, ये पूरा का पूरा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये केंद्र, इस केंद्र से ये पृष्ठ की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ये कांच का गोला है। ठीक, और इस गोले में कोई वायु का बुलबुला है। इस गोले के अंदर कोई क्या है भाई, वायु का बुलबुला है। कैसा है बुलबुला, देखे हैं कि नहीं गोले में। ठीक है, कभी देखिएगा, कभी आप लोग के घर ऐसा हो सकता है कि आप लोग के घर या किसी ऑफिस में जाएंगे तो जब हवा चलता है, पंखा चलता है तो नहीं पेज उड़ने लगते हैं, तो उसको दबाने के लिए कुछ इस प्रकार का बना होता है, देखे है, मतलब कि इस आकार का कोई कांच का बना होता है, देखेंगे ना, इस आकार का। उसमें खूब ये वायु के कुछ बुलबुले जैसे, वायु के कुछ बुलबुले जैसे उसमें होते हैं, देखे हैं। ठीक है, ये 3D में होगा। ठीक है, या खेलने वाली जो होगी, ये नहीं लड़का लोग खेलता है छोटे में, ठीक है, तो वो खेलने वाली जो गोली होती है उसके भी अंदर कभी कभी हम लोग को दिखता है ये वायु का ये बुलबुला दिखता है। समझ में आया। ठीक, ये देखते हैं। तो वही है, बोल रहा है कि एक कांच का गोला है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और उसके अंदर एक वायु का, ठीक है, बुलबुला है।
और वो बोल रहा है, ठीक है, कि यो गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर दूरी पर वो वायु का बुलबुला है। ये गोले का केंद्र और गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु का बुलबुला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से यहां ये कितना दूरी है, 5 सेंटीमीटर। चलिए बांट लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया कि नहीं। देखिए ये 0 हो गया, 0 1 2 3, ठीक है, और ये हो गया ये 4 और ये हो गया 5। नहीं समझ रहे हैं, ठीक। तो भाई देखिए बोल रहा है कि ये केंद्र से 2 सेंटीमीटर, ठीक है, दूरी पर वायु का बुलबुला है। देखिए इधर भी वो मैं ले सकता हूं, इधर भी ले सकता हूं केंद्र से, तो चलिए मैं इधर ही ले लेता हूं, ठीक है, समझ में आ गया। इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं, ठीक है, ये ऐसे समझ में आ गया। तो भाई इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये केंद्र से 1 और ये रहा 2, यहीं पर एक वायु का बुलबुला, समझ में आ गया। यहीं पर वायु का क्या है, वो भाई बुलबुला है, समझ में आ गया। अब ये जो बुलबुला है, ठीक है, इसी को हम लोग को देखना है। कहाँ देखना है भाई, 2। अब देखिए ये जो वायु का ये जो बुलबुला है ये, ठीक है, मैं तीर दिखा दूं, ये वायु का बुलबुला अगर हम इधर से देख रहे हैं तो ये जो पृष्ठ है इस वायु के बुलबुले से क्या है, नजदीक वाला पृष्ठ है, ठीक है, समझ में आया। अगर हम यहां से देख रहे हैं, ठीक है, यहां से देख रहे हैं तो ये पृष्ठ वायु के बुलबुले से क्या है, ये दूर वाला पृष्ठ है। तो बोल रहा है कि भाई अगर हम नजदीक वाले पृष्ठ से देखेंगे, निकट वाले पृष्ठ से देखेंगे तो है तो वो यहां पर इससे 2 सेंटीमीटर दूरी पर इधर की ओर है। जब हम इधर से देखेंगे नजदीक वाले पृष्ठ से तो ये हमें दिखाई कहां देगा, ऐसा नहीं है कि यहां पर है इससे 2 सेंटीमीटर दूरी पर है, ये 2 सेंटीमीटर दूरी पर, तो ये इससे 2 ही सेंटीमीटर दूरी पर दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। बोल रहा है कि अगर निकट वाले से देखेंगे तो तब ये कितनी दूरी पर ये बुलबुला दिखाई देगा, और दूर वाले से देखेंगे तब ये कितनी दूरी पर दिखाई देगा। समझ में, ये क्वेश्चन है, समझ में। इसी को हमको क्या करना है, सोल्व करना है। आप आसानी से सोल्व कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक ठीक, समझ में आ गया। चलिए एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर देखते हैं। चलिए, कांच के एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर दूरी पर वायु का एक छोटा बुलबुला है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। पहला, बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर, और दूसरा क्या बोल रहा है, बुलबुले के दूर वाले पृष्ठ से देखने पर बुलबुला पृष्ठ से कितनी दूर दिखाई देगा। समझ में आ गया, अब क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए एकदम आसान तरीके से बुलबुला हमने बना लिया, ये उसका केंद्र रहा, ठीक है, केंद्र से ये पृष्ठ की दूरी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, और यहीं पर वो बुलबुला है। समझ में आ गया, ये बुलबुला। अच्छा, इसके केंद्र से कितनी दूरी पर है ये, ठीक है, 2 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो भाई इसको मैं 2 सेंटीमीटर लिख ले रहा हूं, कोई दिक्कत। ये दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, ठीक। अच्छा ये बताइए, थोड़ा सा देखिए, अगर ये 2 सेंटीमीटर, ये पूरा का पूरा 5 सेंटीमीटर है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये पृष्ठ से ये बुलबुला ये दूरी कितनी होगी, खुद समझिए, 3 सेंटीमीटर होगा ना, इसको याद रखना है। समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए इस बुलबुले को हम लोगों को देखना है, इसको मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूं, ठीक है, इन सभी को भी मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक। आगे हमको इसका काम है, वो डिस्टर्ब करेंगे समझने में, ठीक। ये बुलबुला है। अब इसको हम लोग देख रहे हैं, जैसे इधर से हम लोग देखेंगे, तो जब देखेंगे तो होगा क्या भाई, यहां से किरण, प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, समझ रहे हैं, ऐसे ये प्रकाश की किरण क्या होगी, ऐसे जाएगी। अब जब जाएगी ऐसे, देखिए ऐसे जब प्रकाश की किरण जाएगी ऐसे, ठीक है, इधर से जाएगी, तो फिर अब यहां पर ये कांच है, और कांच से कहां जा रहा है, वायु में। ये जो कांच है, इस कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.5। यह कांच है ना, तो यन जी में लिख लूं, यन जी, यन का मतलब अपवर्तनांक, जी का मतलब कि कांच, बराबर कितना, 1.5। समझ में आया। और बाहर क्या है भाई, ये वायु है, बाहर क्या है, वायु। वायु का अपवर्तनांक Na लिख रहा हूं, और वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है, तो Na बराबर 1 मैंने लिख लिया। और ये कांच है, ठीक है, कांच है, ठीक है, तो चलिए यहां पर लिख भी दे रहा हूं, ये कांच है। समझ में आ गया है। देखिए
तो ये बुलबुले से प्रकाश की किरण जाएगी, अब यहां पर उसका अपवर्तन होगा, ठीक है। तो वो अभिलंब से दूर हटेगी, क्यों? क्योंकि कांच से वायु में सघन से विरल में जा रही है, तो अभिलंब हमको खींचना पड़ेगा। तो ये केंद्र से, ठीक है, वही आपतन बिंदु से वही केंद्र को मिला देंगे ना, तो अभिलंब हमारा हो जाएगा। तो ये रहा अभिलंब, देखिए एकदम आसान है, ये रहा अभिलंब, ठीक है। देखिए अभिलंब है कि नहीं है, देखिए अभिलंब, ये रहा अभिलंब। अब देखिए इसको तो वैसे सीधे चले जाना चाहिए, नहीं ऐसे सीधे चले जाना चाहिए, लेकिन वो सीधे नहीं जाएगा। इस अभिलंब से थोड़ा सा क्या होगा, वो दूर हटेगा, इस अभिलंब से वो दूर हटेगा। आप चीजें समझ रहे हैं? ऐसे उसको चले जाना चाहिए, ऐसे सीधे, लेकिन वो इस अभिलंब से जिधर अपवर्तित हो रहा है अभिलंब से दूर हटेगा, तो वो बेचारा बल्कि ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं? ऐसे जाएगा। देखिए ये वाला मोटा वाला, ठीक है, ऐसे जाएगा, अभिलंब से दूर हटेगा क्योंकि सघन से विरल में जा रहा है। तो ये अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण, और ये क्या नाम है, ये वस्तु हो गया, नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, देखिए ये वस्तु है, ये जो बुलबुला है ना, ये वस्तु है। वस्तु को ओ से डिनोट कर लूं, ठीक है, कर लिया। अब यहां से प्रकाश किरण अगर अपवर्तित हुई, तो ये अपवर्तित किरण और वस्तु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, ठीक है, ये, ठीक है, ये वाली किरण, ये और ये अपवर्तित किरण, मतलब मुख्य अक्ष और ये अपवर्तित किरण एक दूसरे को जहां पर काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। मुख्य अक्ष का क्या मतलब, थोड़ा सा देखिए, आप चुपचाप इतना काट लीजिए, ठीक ना, इतना काट लीजिए। अब इतना काटने के बाद देखिए ये कांच है और ये वायु है, ठीक है, और ये अपवर्तक पृष्ठ है, और इसको, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसका क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, ठीक है। और इसको चुपचाप आगे क्या कर लीजिए, इसको बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो जब आप बढ़ा लेंगे आगे, तो आप देखेंगे कि ये एकदम अपवर्तक जैसे है भाई। कांच से प्रकाश की किरण गई, उधर अपवर्तित हुई, तो ये अपवर्तित किरण और ये मुख्य अक्ष, ठीक है, ये जहां पर एक दूसरे को काटेंगे, ये अपवर्तित वाले को अगर पीछे हम लोग बढ़ाएंगे तो यहाँ पर काटेगा और यहीं पर प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आई। नहीं समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ में आया? ठीक है, इतना ही समझना है आपको। तो भाई देखिए यही जो है, इसी ये और ये मुख्य अक्ष, मतलब ये जो वस्तु है ना, वस्तु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, और ये अपवर्तित किरण, ये एक दूसरे को जहां पर काटेंगे वहीं प्रतिबिंब बनेगा, तो यहां पर प्रतिबिंब बनेगा। बोल रहा है, ठीक है, कि ये प्रतिबिंब, ये जो है इसका ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ से कितनी दूरी पर बनेगा जब हम लोग देखेंगे अपनी आंख से। तो हमारा आंख कहाँ पर है, यहीं पर हमारा आंख है, नहीं समझ रहे हैं? खैर थोड़ा सा ऊपर हो गया है, नहीं तो हमारा आंख यहीं पर है, समझ रहे हैं? यहीं पर हमारा क्या है भाई, ये आंख है। ये हमको यहाँ पर दिखेगा, होगा यहाँ पर, लेकिन हमको दिखेगा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि अपवर्तन हो जा रहा है, ठीक है। ये हमारी आंख है, समझ में आ गया? समझ में आया? यही जो अपवर्तित वाली जा रही है ना, यह यहाँ पर हमको दिखेगा उसका प्रतिबिंब। तो भाई अब देखिए हमको ये जो है, ये आपको जो दिख रहा है, यह क्या है, ये उसका ध्रुव है, ठीक है। ये वस्तु हो गया, ये प्रतिबिंब हो गया, और ये त्रिज्या हो गया। समझ में आ गया? इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं, और मिटाने के बाद मैं चुपचाप आपसे पूछ लूं कि ये ध्रुव है, तो ध्रुव से, और ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी किससे डिनोट करते हैं, भी से करते हैं कि नहीं? तो ये रहा भी, ठीक है। इसी भी को हमको निकालना है, लेकिन ये वस्तु है और ये ध्रुव है, कितनी दूरी लिख लूं, ये u। नहीं समझ में आया? तो वस्तु से, ये ध्रुव से वस्तु की दूरी को किससे डिनोट कर दूं भाई, किससे डिनोट कर दूं, u से, ठीक है। अब बात आती है कि ये u कितना है भाई। देखिए ये केंद्र से ये 2 सेंटीमीटर दूरी पर था, ये पूरा 5 है, तो ठीक ये 3 ही ना हुआ, मतलब u बराबर कितना मिल गया हमको, 3। तो यहाँ पर लिख लूं क्या मैं, u बराबर कितना मिल गया, 3 सेंटीमीटर। नहीं मिल गया? मिल गया कि नहीं? अच्छा, अगर हमसे पूछा जाए कि r बराबर बताइए, r बराबर कितना, तो यही ना है वक्रता केंद्र, ये r बराबर कितना होगा, ये 5 होगा। लेकिन प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ये एक हमको डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो डिस्टर्ब क्या करना है भाई, कुछ नहीं, आपको समझना ये है। देखिए अगर ये तल है, भले ही परावर्तक तल है, अपवर्तक तल है, कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश की किरण इधर से जा रही है ना,
अच्छा ये जो तल है, इस तल का कहीं केंद्र होगा, ये ध्रुव होगा ना, ये ध्रुव हो गया। अब ध्रुव से ऐसे ऐसे लाइन खींच लीजिए, ध्रुव से ऐसे लाइन खींच लीजिए, ठीक है। अब ध्रुव से ऐसे लाइन खींचने के बाद ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक। तो अगर इधर से प्रकाश की किरण जा रही है, जिधर से प्रकाश की किरण जा रही है, ठीक ना, ध्रुव से उधर ही की ओर वाला जो दूरी होगा वो ऋणात्मक होगा, और उसके विपरीत वाली जो दूरी होगी, ये वाली क्या होगी, वो धनात्मक होगी। समझ में आ गया, ठीक। तो अब देखिए इधर से ये तल है, ठीक है, ये क्या है भाई, ये तल है, ठीक। इधर से प्रकाश की किरण जा रहा है, ठीक है, तो ये ध्रुव हो गया। तो इधर वाली जो होगा वो ऋणात्मक होगा, और ये वाली जो दूरी होगी वो क्या होगी, धनात्मक होगी, ठीक है। समझ में आया? तो मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूं, ये इधर वाली जो दूरी होगी वो धनात्मक, ठीक है, और जो इधर वाली जो दूरी होगी वो क्या होगी भाई, वो ऋणात्मक दूरी होगी, ठीक। समझ में आ गया? ऐसे एकदम बेसिक, अगर रट्टा मारे हुए हैं तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो पूर्ण रूप से सही नहीं है। कुछ लोग ऐसे करते हैं जो वो भी सही है, आंसर आ जाएगा, लेकिन हर जगह वो सही नहीं है। जैसे एकदम एक्स अक्ष और वाई अक्ष को आप रट्टा मार लिए हैं, ठीक है, ध्रुव हो गया, ध्रुव से वाई अक्ष खींच लिए, इधर वाला धनात्मक होगा हर हालत में, इधर वाला हर हालत में ऋणात्मक होगा, ऊपर वाला धनात्मक होगा, नीचे वाला ऋणात्मक होगा, ऐसे मान लिए हैं। तो भाई ये ध्रुव हो गया, इधर वाला धनात्मक होता, इधर वाला ऋणात्मक, ऊपर नीचे वाली तो बात ही नहीं होती यहाँ पर, ठीक। तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन हर जगह के लिए वो सही नहीं है, ठीक है। ये एकदम आंसर आ जाएगा, एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं ऐसे भी। लेकिन भाई जो सही है उसको अगर हम लोग जाने तो ज्यादा बेहतर है, ठीक। तो ये समझ गए हैं? तो कुछ नहीं, अगर अब ये मैं यहाँ से अभी आपसे मैं पूछूं कि भाई ठीक है, यहाँ पर लिखना है गिवन, ठीक है, गिवन हमको क्या करना है, लिखना है। तो जब हमको गिवन लिखना है तो गिवन में u बराबर में कितना लिख लूं, u बराबर कितना, ये वस्तु है ना, ये ध्रुव है, कितना, ये 3 सेंटीमीटर, तो u बराबर 3 सेंटीमीटर। ये बताइए कि माइनस में कि प्लस में, इधर से प्रकाश की किरण जा रही है तो इधर वाला क्या होगा, माइनस में, तो ये माइनस में, ठीक है। और उसके बाद से r भी हमको दे दिया है, r कितना है, माइनस, वो भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये वही है में ही। अब भी हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक, भी हमको निकालना है। प्रतिबिंब की दूरी हमसे पूछ रहा है कितने दूरी पर बनेगा, ठीक। हमको Ng दे दिया है, Ng 1.5, Na तो नहीं दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि Na क्या होता है, 1 होता है। समझ में आया, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, बस हम जानते हैं, ठीक है, क्या भाई, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं। ए भाई आप क्या जानते हैं, अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ठीक है, या उसको छोड़िए, गोलीय पृष्ठ पर, गोलीय, ठीक है, पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र आप जानते हैं। क्या जानते हैं आप, यही जानते हैं कि भाई, ठीक है, ये N2 अपान भी माइनस N1 अपान U बराबर N2 माइनस N1 अपान कितना हो जाएगा, होता है R, होता है कि नहीं। यहाँ पर N2 और N1 का थोड़ा सा चक्कर है, नहीं, N2 का मतलब जिसमें अपवर्तित हुआ, N2 का मतलब जिसमें गया, ठीक है, वो होता है N2। और जिसमें से आ रहा है, तो इसमें से आ रहा है ना, जिसमें से आ रहा है वो N1 होता है। तो N1 क्या है, ये है, ये N1 बराबर कितना, ये Ng, समझ में आ गया, N1 बराबर कितना, Ng, और जिसमें गया वो कितना होता है, ये N2 होता है। समझ में आ गया, ठीक। तो N2 का मतलब कि N1, N2 का क्या मतलब कि Na, ठीक है, जिसमें अपवर्तित हुआ है, तो N2 के जगह पे Na और भी रहने दीजिए, माइनस N1 का मतलब कि Ng, जिसमें से आ रहा है, और ये U बराबर, ठीक है, ये Na माइनस Ng, और अपन कितना हो जाएगा भाई, ये R, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सबका मान रख लीजिए, ठीक। Na के जगह पर 1, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक, और ये भी के जगह पर भी हमको निकालना ही है, माइनस Ng के जगह पर 1.5, और ये U के जगह पर माइनस कितना, 3, ठीक है, बराबर ये Na के जगह पर 1 और Ng के जगह पर 1.5, और इसके जगह पर कितना हो जाएगा, R के जगह पर कितना, -5, ठीक है, R के जगह पर कितना, -5। इसको सोल्व कर दीजिए, तो जब आप सोल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा 1 अपान भी बराबर कितना हो जाएगा, नहीं बराबर नहीं, माइनस, ठीक है,
कितना हो जाएगा, देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो उसको प्लस कर लीजिए और 1.5/3, ठीक है, 1.5/3 बराबर उधर कितना हो जाएगा 1 - 1.5, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 माइनस में हो जाएगा और नीचे कितना है -5 है, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसको देखिए 1.5 इस 3 से 2 बार में भाग चला जाएगा, भाग दे देगा, है कि नहीं, तो इधर 1/v प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये भाग दे देगा 1.5 3 को 2 बार में काट देगा, बराबर इधर कितना हो जाएगा, ठीक है 0.5, ये 0.5 भागे ये कितना है 5 है, 0.5 इसे 10 बार में भाग चला जाएगा तो नीचे आ जाएगा 10, काट देगा इसको, है कि नहीं 10 बार में, ठीक। तो ये अगर उधर चला जाएगा तो ये v 1/v बराबर कितना बचेगा, ठीक है, ये 1/10 माइनस ये उधर जाएगा 1/2, ठीक है, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है 1/v बराबर एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, या यहीं पर सोल्व कर लीजिए, 1/v बराबर कितना, ये 10 एलसीएम हो जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा कि नहीं, ठीक। तो इधर कितना हो जाएगा 1/v बराबर ये 1 - 5 मतलब कि -4 बटा कितना हो जाएगा -4 है ऊपर और ये कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, काट लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/v बराबर कितना हो जाएगा -2/5, ठीक है, तो v बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, ये 1/v बराबर -2/5, तो v बराबर ऊपर का नीचे v बराबर कितना हो जाएगा -5/2, ठीक है, काट लेंगे तो कितना हो जाएगा v बराबर -2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं, आंसर नहीं समझ रहे हैं क्या हो जाएगा, ये आंसर 2.5 आ गया, -2.5। माइनस में आने का क्या मतलब है भाई, माइनस में आने का मतलब ये है, ठीक है, कि वो भी का मान माइनस में आया है ना, तो इधर इस प्लस में नहीं कहीं बनेगा प्रतिबिंब, किधर बनेगा इस माइनस वाले में ही बनेगा, मतलब कि क्या नाम है कि इसके अंदर ही कहीं बनेगा यहीं पर, ठीक है, कितनी दूरी पर बनेगा थोड़ा बता दीजिएगा, तो यहीं से ना भी मापा गया है, इससे 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर यहीं पर वो क्या होगा प्रतिबिंब बनेगा, समझ में आ गया, ठीक। तो ये तो कब था, जब हम कब देख रहे थे, ये पहला वाले का सॉल्यूशन है, जब हम उसको निकट वाले पृष्ठ से देख रहे थे तब, इधर निकट वाला है ना, अब जब दूर वाले पृष्ठ से देखेंगे मतलब जब यहां से देखेंगे तब हमको वह कितनी दूरी पर दिखेगा, समझ में आया, उसके लिए भी चलिए चर्चा कर लेते हैं। तो फटाफट इस पर क्या कर लीजिए, अगर इसको नोट करना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए या क्या कर लीजिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फटाफट मैं इसको मिटाऊंगा और क्या करूंगा मैं ये दूर वाले पृष्ठ से देखने वाले के लिए सोल्व करूंगा, ठीक है, फटाफट करिए। चलिए देखिए, ठीक है, मिटा दे रहा हूं मैं इसको, है फटाफट, ठीक है, ये याद रखिए ये दूसरा वाला सॉल्यूशन है, ठीक है, जब हम दूर से देखेंगे तब दूर वाले पृष्ठ से, ठीक। चलिए एकदम सब कुछ वही, एकदम कुछ नहीं करना है, वही ये क्या है, ये वही कांच का ये क्या है गोला है, ये उसका केंद्र हो गया जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है, और इसके केंद्र से वही 2 सेंटीमीटर दूरी पर ये क्या है, यह बुलबुला है, 2 सेंटीमीटर दूरी पर ये 2 सेंटीमीटर है, समझ में आ गया, ये 2 सेंटीमीटर है, समझ में आ गया। तो यहां से जब हम देख रहे थे इस बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से, तब वह इससे इस पृष्ठ से 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर दिखा, जिसके आंसर अभी हम लोग सोल्व किए हैं। अब हम लोग यहां से देखेंगे, ठीक है, दूर वाले पृष्ठ से देखने पर हमको जानना यह है कि ये कहां पर दिखेगा, ठीक। तो उसके लिए करना क्या है, इधर ही कहीं हमारी आंख है, इधर ही कहीं से हम देख रहे हैं, तो क्या होगा इस बुलबुले, अच्छा पहली बात ये है कि ये जो बुलबुला है ये वस्तु है ना, तो वस्तु को मैं ओ से दिखा ले रहा हूं। अब यहां से प्रकाश की किरण ऐसे क्या होगी, जाएगी, ठीक। तो देखिए यही बुलबुला है, बुलबुले से ऐसे प्रकाश की किरण क्या हो रही है, जा रही है, तो जब जाएगी तो यहां पर जा करके उसका क्या होगा, अपवर्तन होगा, अभिलंब से दूर हटेगी, क्यों, क्योंकि कांच से किस में जा रही है, वायु में, ये कांच है जिसका अपवर्तनांक Ng बराबर कितना 1.5 और ये वायु है, वायु का मतलब Na, अपवर्तनांक कितना Na बराबर 1, समझ में आ गया। तो कांच से किस में जा रही है, वायु में, तो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब खींचना पड़ेगा, तो ये आपतन बिंदु से ये क्या है भाई, ये वक्रता केंद्र, इसको मिलाएंगे तो वही हमारा क्या बन जाएगा, अभिलंब बनेगा, ठीक है, ये हो गया अभिलंब,
समझ में आ गया। तो ये अभिलंब से दूर हटेगा, वैसे तो इसको सीधे ऐसे चले जाना चाहिए लेकिन वो थोड़ा सा दूर हटेगा। समझ में आ गया, ठीक है, कुछ इस प्रकार से दूर हटेगा। ठीक, तो जब दूर हटेगा ऐसे, ठीक है, दूर हटेगा, ठीक है, तो ये अपवर्तित हुआ, दूर हटा ना तो अपवर्तित हुआ। अब यदि इसको हम पीछे बढ़ाते हैं, ये अपवर्तित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण, और ये क्या हो गया, यह वस्तु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, वस्तु से वक्रता केंद्र को जाने वाली रेखा, वो ये, ठीक है, ये और ये अपवर्तित एक दूसरे को जहां पर काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो भाई इधर तो काटेंगे नहीं, ठीक है, पीछे ही काट सकते हैं आभासी रूप में। तो इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं, ठीक है, तो वो यहां पर काटेगा, मान लेते हैं। खैर उतना स्पष्ट फिगर नहीं बना है, लेकिन यहां पर वो क्या करेगा, मान लेते हैं कि काटेगा, वहीं पर काटेगा भी। नहीं समझ में आया, ठीक। तो यहां पर काटेगा तो यहीं पर प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहां पर प्रतिबिंब बन गया। तो ये प्रतिबिंब की दूरी, ये प्रतिबिंब हो गया, ये वस्तु हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए इसके बाद से, ठीक, अब हमको करना क्या है, ठीक है, देखिए अब हमको ये यहां से हमको देखना है, जैसे हमारी आंख यहां पर है भाई, यहां पर है हमारी आंख, ठीक। तो ये जो पृष्ठ है, पृष्ठ से कितनी, ये अब ये वाला पृष्ठ हम लोग लेंगे, ये वाला पृष्ठ, समझ रहे हैं, ये वाला पृष्ठ, इस पृष्ठ से अपवर्तन हो रहा है, ये वाला पृष्ठ लेंगे, ठीक। तो अब देखिए इस पृष्ठ से अब ये बनेगा हमारा ध्रुव, ठीक है। अब ध्रुव से वस्तु कितनी दूरी पर है, खुद सोचिए, ये वस्तु है, ओ वस्तु, u बराबर कोई बताएगा, ठीक है, ये 5 और ये कितना है 2, कितना हो जाएगा 7। नहीं समझ में आया, प्लस माइनस का भी हम चर्चा करेंगे, ठीक। अब देखिए ये तो ध्रुव हो गया, ये वस्तु हो गया, वस्तु के जगह पर कितना 7 सेंटीमीटर, ये वक्रता त्रिज्या r हो गई, r के जगह पर कितना रखेंगे भाई, ठीक है, ये 5 वो तो दिया है, दे ही दिया है, ठीक। ये वक्रता केंद्र 5 सेंटीमीटर, प्लस माइनस की भी चर्चा करेंगे, ठीक। और ये रहा ये प्रतिबिंब के लिए तो ये भी हमको निकालना है, जिसको निकालना होता है उसका चिन्ह हम लोग रखते नहीं है, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, फटाफट इसको हमको सोल्व करना है। मतलब ये है कि भाई इससे वस्तु कितनी दूरी पर है, इस पृष्ठ से, दूर वाले पृष्ठ से, ठीक है, वस्तु कितनी है 7 सेंटीमीटर। समझ में आया, प्रतिबिंब इससे कितनी दूरी पर बनेगा, मतलब वो भी इससे कितनी दूरी पर बनेगा, भी हमको क्या करना है, निकालना है, आर हमको दे दिया है। अब देखिए इधर समझिए, अब हमको प्लस लेना है कि माइनस। तो देखिए इधर से प्रकाश की किरण जा रही है ना, इधर से, तो और ये रहा हमारा ध्रुव, इधर ऐसे लाइन खींच लेंगे, तो जिधर से जाती है उधर वाला जो होता है क्या होते हैं, माइनस में हम लोग लेते हैं, उसके विपरीत वाला जो होता है वो क्या होता है, हम लोग प्लस में लेते हैं। तो ये भी जो भी दूरियां लेनी होंगी हमको किस में लेंगे, माइनस में। मतलब u बराबर माइनस और r बराबर माइनस, और जिसका मान निकालना होता है उसको न माइनस लेते हैं न प्लस, वो अपने आप मान आएगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे बस एकदम। तो तुरंत यहाँ पर अगर हम लिखें कि u बराबर कितना, तो u बराबर कितना भाई 7 सेंटीमीटर, माइनस 7 सेंटीमीटर, r बराबर कितना -5 सेंटीमीटर। v का मान हमको निकालना है, जैसा का तैसा रख लेंगे, ठीक है। अब ये Ng, ये कांच जो है, कांच, ठीक है, कांच का अपवर्तनांक कितना है, Ng बराबर 1.5, ठीक है। वायु का अपवर्तनांक, ठीक है, हम जानते ही हैं Na से डिनोट करेंगे और उसको किससे लिख लेंगे, 1 होता ही है। समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए इसमें पहला माध्यम और दूसरा माध्यम कौन होगा, ठीक है। तो जिसमें से प्रकाश की किरण आती है, इसी में से आ रही है ना, ठीक है, तो ये हो गया पहला माध्यम। मतलब ये जो Ng है ये N1 बनेगा, और जिसमें अपवर्तित हो रही है, वायु में अपवर्तित हो रहे हैं ना, वो दूसरा बनेगा, तो ये N2 बनेगा। समझ में आ गया, और कोई दिक्कत नहीं। तुरंत हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, ठीक है, आप क्या जानते हैं, गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ठीक है, N2 अपान V माइनस N1 अपान U बराबर, ठीक है, N2 माइनस N1 अपान कितना, ये R। मान रख लीजिए, सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो पहली बात ये है कि N2 के जगह पर क्या रहेगा, ये N2A है, ठीक है। तो यहाँ N2 के जगह पर Na रहेगा, ठीक है, और ये भी माइनस N1 के जगह पर Ng रहेगा, ये U, ठीक है। तो ये Na माइनस Ng और अपान कितना रहेगा, ये R। बस N2 और N1 के जगह पे क्या रखना है वही रख लिया। Na के जगह पर क्या लिखेंगे, 1, तो ये 1 अपान कितना होगा, V, ठीक है।
1/v अभी नहीं, चलिए मान रख लीजिए Na के जगह पर लिखेंगे 1 और ये v के जगह पर v, तो उसका मान निकालना है, जैसा तैसा ऐसा रहने दीजिए। फिर माइनस Ng के जगह पर कितना रखेंगे 1.5 और अपन u के जगह पर -7। ठीक है, समझ में आ गया, -7 बराबर, ठीक है, Na के जगह पर कितना लिखेंगे, ठीक है 1 माइनस Ng के जगह पर 1.5। ठीक है, अब ये r के जगह पर माइनस कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक, सोल्व कर लीजिए बस। ठीक है, तो ये 1/v माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1.5 बटा ये 7 हो गया, बराबर ये कितना हो जाएगा 0.5 बटा -5 हो जाएगा कि नहीं, समझ रहे हैं। अब इसको अगर इसको सोल्व किया जाए, देख लीजिए एकदम, ठीक है 1.5 है और ये 7 है। ठीक है, इसको अगर अच्छे से किया जाए, चलिए इसको उधर भेज लेते हैं, अच्छा आसानी रहेगा। तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा 0.5 है ही, ये माइनस में, देख लीजिए ये माइनस में है ना, मिटा दे रहा हूं एक सेकेंड। तो ये माइनस ये कितना है 0.5 और ये कितना है ये बटा 5। ठीक, और ये जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1.5 बटा कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 1/50 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, वही सोल्व कर लेना है, v का मान निकाल लेना है। ठीक, तो ये 1/v बराबर कितना हो जाएगा माइनस, ठीक 1/10 आ जाएगा, नहीं 1/50 आएगा। ठीक है, दोनों में 10 से गुणा कर दीजिए, तो चलिए कोई दिक्कत, 10 में गुणा करेंगे तो 5 बटा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस ये कितना हो जाएगा, दोनों में 10 से गुणा करेंगे तो ये 15 बटा कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। ठीक है, कटेगा, काट उठ लीजिए, कटेगा तो ये 5 10 में कट जाएगा नहीं। ठीक, तो ये 1/v बराबर माइनस, ठीक है ये 5 बार में 10 बार में 5 एकम 5 5 10 50। ठीक है, और ये कटेगा नहीं 5 से, ये भी 5 से कट जाएगा। ठीक, ये 5 से 3 बार में ये कटेगा और 5 से कितने बार कटेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये 5 14 5 70 होता है ना, तो 14 बार में ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। मतलब कि 1/v बराबर कितना हो जाएगा 1/10 माइनस 1/10 माइनस कितना हो जाएगा 3/14 माइनस 3/14। इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, तो 1/v बराबर सोल्व कैसे करेंगे, वही 10 और 14 का एलसीएम लेना पड़ेगा, सोल्व करेंगे। ठीक है, कुछ आएगा, ठीक है जो भी आएगा सो आप सोल्व कर लेंगे, है कि नहीं। सोल्व करें, आज सोल्व करने के बाद जब आप सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा किसमें, ठीक है उधर ही ना, माइनस वाला ही है ना। ठीक, ठीक कोई दिक्कत परेशानी नहीं, माइनस जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू, चलिए देखिए ये यहाँ पर भी दोनों माइनस है ना, इसका मतलब कि वो माइनस में ही वैल्यू आएगा और माइनस में वैल्यू आ जाएगा 8.75। सोल्व कर लीजिएगा खुद, जगह नहीं है। ठीक है, ठीक, तो ये जब सोल्व करेंगे आप लोग एलसीएम लेकर के तो v बराबर -8.75 एकदम आंसर आएगा। सोल्व कर लीजिएगा v बराबर, ठीक है एकदम एक्यूरेट, एकदम वही आएगा 8.75, एकदम माइनस में आएगा। माइनस में आने का क्या मतलब कि इस p के इधर ही ना माइनस है तो इधर ही कहीं बनेगा। और कहां बनेगा भाई, इस बिंदु से 8.75 दूरी पर। ठीक है, मतलब ये तो 5 हो गया, ये 5, ठीक है, और 5 3.75 दूरी पर इधर, मतलब कुल मिला के यहां से 8.75 दूरी पर। तो पहला जहां पर इधर से देख रहे थे तो जहां पर बना था ना उससे और इधर बनेगा। ठीक है, अगर यहां से देख रहे थे तो अगर यहां पर बन रहा था तो अगर वहां से देखेंगे ना तो और इधर बनेगा और इधर बनने लगेगा। नहीं समझ में आया। ठीक है, 8.875 हो गया, 75 आंसर एकदम आ गया। कुल मिला जुला करके थोड़ा टाइम तो लगा है लेकिन आप चीजें समझ लीजिए एकदम, जब समझ लेंगे तो सोल्व करने में आसानी आपको रहेगी। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो फिर मैं आपको इसी पर आधारित एक क्वेश्चन दे रहा हूं वर्क क्वेश्चन के रूप में, उसको थोड़ा सा आप सोल्व करिए। ठीक है, क्वेश्चन है क्या देखिए एकदम, ठीक है इस पर आधारित ही है, एकदम इसी के जैसा ही है और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सोल्व करने का प्रयास करिए, आई होप आप सोल्व कर लेंगे जरूर। देखिए क्या है कि कांच के एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, गोले के केंद्र से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु का बुलबुला है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए जब उसे पहला निकट वाले पृष्ठ से देखा जाता है, दूसरा दूर वाले पृष्ठ से देखा जाता है। क्वेश्चन समझ में आ गया।
ठीक है, इसी को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक, सोल्व करिए और ये महसूस करिए कि भाई ये मतलब जब आप सोल्व करेंगे तो खुद अच्छा लगने लगेगा। अगर आप इसको समझ गए हैं तो फिर उसको सोल्व करने में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आई होप आप चीज़ें समझ गए होंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।